गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस में हमने आपको 10th क्लास में पढ़ाया कि क्षेत्रफल क्या होते हैं। वृत्तों से संबंधित मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल बताया था। आज हम इसके पहले पार्ट में जो आज का चैप्टर है, टॉपिक है, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये चैप्टर दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले आपको आज बताते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कैसी डायमेंशनल यानी किस तरीके की डायमेंशन वाली आकृतियाँ होती हैं, उनके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ऐसी आकृतियाँ जिनकी 3 भुजाएं हों। 3 भुजाओं का मतलब होता है 3 अलग अलग प्रकार की डायमेंशंस होनी चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए एक कमरा दिया गया है, एक कमरा। तो कमरे में आपकी क्या क्या हाइट 3 भुजाएं होती हैं, किस टाइप की होती हैं, अलग अलग तरह से। वहाँ पर आपको एक लंबाई मिलेगी, एक चौड़ाई मिलेगी और एक ऊंचाई मिलेगी। इस तरीके की 3 डायमेंशन वाली जो आकृतियाँ होती हैं, घनाभाकार हो, घनाकार हो या सिलेंड्रिकल हो, कोन हो, ऐसी आकृतियों के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल किसी का निकालते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है, वो वर्ग इकाई होता है। यानी क्षेत्रफल में अगर सेंटीमीटर में सारी भुजाएं दी गई हैं और उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में हम वर्ग सेंटीमीटर लगाते हैं। मीटर होता है तो वर्ग मीटर लगाते हैं। अगर इकाई लिखा होता है तो हम वर्ग इकाई लिखते हैं। इसी प्रकार से जब हम आयतन लिखते हैं तो आयतन में 3 होती हैं तो यहाँ पर हम घन इकाई लिखते हैं। वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, किसी तरह से हो तो उसको हम घन इकाई में लिखते हैं। आइए हम सबसे पहले आपको आज बताते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है और घन, ये 2 चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं घनाभ। घनाभ और घन में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना होता है कि घनाभ में 3 जो मापें दी होती हैं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनकी माप अलग अलग हो सकता है 2 मापें एक जैसी हों, एक बदली होगी, या हो सकता है तीनों अलग अलग हों, लंबाई कुछ हो, चौड़ाई कुछ हो और ऊंचाई कुछ हो। इस टाइप से होता है। इसी तरह से घन की अगर हम बात करें तो घन एक ऐसी आकृति होती घनाभाकार ही है, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही जैसी होती हैं। उसमें उसकी भुजा को हम चाहे वो 3 बार मतलब उसकी भुजा किसी भी टाइप से मान लें। जैसे घनाभ की हम बात करते हैं तो घनाभ की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। घनाभ की आकृति कुछ इस तरीके से बनी होती है। इसके जो कोण होते हैं ये इस तरीके से कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कोण होंगे। पृष्ठ उसके 6 होते हैं। ये डस्टर आपका जो दिया गया है ये घनाभाकार है, इसमें 6 पृष्ठ हैं। एक ये, दूसरा उसके पीछे साइड में, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये और छठा इस तरफ। ये 6 पृष्ठ होते हैं। ये घनाभ है। आपका कमरा घनाभाकार होता है, वो घनाकार भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कमरे यही देखा जाता है कि वो घनाभाकार होते हैं। ये डस्टर आपका घनाभाकार है, लेकिन लूडो का पासा जो होता है वो घनाकार है, वो घन के रूप में है। अब आइए इसमें हम आपको बताते हैं जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लंबाई कहते हैं। जो नीचे पड़ी एक और भुजा होती है लंबाई के अलावा उसे हम चौड़ाई कहते हैं, और जो उसकी हाइट होती है यानी जो ऊंचाई होती है उसे हम h बोलते हैं। अब अगर अभी तक आप लोगों ने एक आयताकार चीज का क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें 2 भुजाओं का गुणनफल लिखते हैं, वो कोई भी भुजाएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए अगर हम इस डस्टर को देखते हैं तो इसमें ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। इस तरीके से अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ऊंचाई और चौड़ाई है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और ऊंचाई है। अब एक इधर लंबाई ऊंचाई, एक इधर लंबाई ऊंचाई, एक इधर
चौड़ाई ऊंचाई, एक इधर चौड़ाई ऊंचाई और इधर लंबाई और चौड़ाई। इस तरीके से अगर हम इसका पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल। अगर हम सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम पहले नीचे वाले पृष्ठ में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई, और ये पृष्ठ दो तरह से होता है। एक तो फ्लोर, अगर कमरे की बात करें, एक फ्लोर और एक छत जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं। तो यहां पर होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अगर हम पहले लंबाई और चौड़ाई का निकालते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता दें, एक फर्श का निकालेंगे और एक छत का। तो फर्श में आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊपर भी लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए दो बार लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2LB। उसके बाद में अगर हम एक साइड जिधर चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी अगर इस भाग की हम बात करें तो ये फ्लोर मान लें, इसको छत मान लेते हैं, ये नीचे वाला आपका बेस है, फर्श है। उसके बाद ये इसमें चौड़ाई और ऊंचाई, इसी तरह से एक और है चौड़ाई और ऊंचाई यानी BH ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2BH क्योंकि दो पृष्ठ होते हैं। इसी तरह से लंबाई और ऊंचाई के भी दो पृष्ठ होते हैं, LH हो जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब फॉर्मूला निकलता है तो ये हो जाता है LB BH प्लस HL या LH, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। इसके बाद में इसी में कभी कभी आपसे ये कह दिया जाता है कि कोई कमरा बना हुआ है और कमरे की फर्श तो पुताई होगी नहीं, छत की भी अगर पुताई नहीं होती है, केवल कह दिया जाए चारों दीवारों की पुताई हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इस कमरे की हम बात करते हैं, ये एक दीवार हो गई, एक दीवार ये हो गई और एक फ्रंट पे दीवार पीछे दी गई और एक इस जिधर बोर्ड लगा हुआ है ये है। अब इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हम इस तरफ की दीवार की बात करते हैं तो इसमें दो डायमेंशन है, एक लंबाई है और एक ऊंचाई है, और जिस पे बोर्ड लगा हुआ है इस तरीके की दो दीवारें होंगी, एक ये और एक इधर ये। इसी तरह से जो बोर्ड लिखा है इसमें दो डायमेंशंस यानी दो भुजाएं हैं, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, एक इधर है और एक जिधर बोर्ड लगा हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत सामने की भुजा जो है वो भी इसी तरीके की है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर एक होगा, दो बार लंबाई और ऊंचाई है और दो बार ही चौड़ाई और ऊंचाई है। अब कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर हो जाएगा 2H कॉमन हो जाएगा तो L प्लस B। इसका मतलब है दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2L प्लस B यानी लेंथ इन प्लस ब्रेथ इन होल ब्रैकेट इनटू H। ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। ये आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। इसी तरह से जब हम आयतन निकालते हैं तो उसकी जितनी यानी 3 डायमेंशंस होती हैं, 3D होता है, और 3D में हम तीनों भुजाओं का गुणनफल अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन, उसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, D और तीसरी साइड जो होती है H हाइट। तो LBH, L इंटू B इंटू H, LBH, इसकी इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है। इसी तरह से कमरे में अगर आपसे ये कहा जाता है कि कोई लंबी से लंबी कितनी लंबी कोई बल्ली रखी जा सकती है या सरिया कितनी लंबी रखी जा सकती है, या घनाभ का एक तरह से हम विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण जो रखा जाता है वो इस कोने के ऊपरी भाग से उसके अपोजिट बिल्कुल क्रॉस जा करके निचले भाग पर रखा जाता है। तो यहाँ पर घनाभ का जो विकर्ण आता है, घनाभ का विकर्ण वो होता है अंडर रूट H स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीनों भुजाओं
के वर्गों के योग का वर्गमूल इसका विकर्ण होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं घन की, तो घन में सेम प्रोसेस तो यही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि भुजाएं सभी सेम होती हैं, यानी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। बिल्कुल एक जो लूडो का पासा होता है, डाइस होती है, लूडो डाइस होती है, उसी के जैसी होती हैं। उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर लेंथ भी उसकी a है, लेंथ भी a है, हाइट भी a है और b भी a है, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखते हैं तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भुजा ये और भुजा ये, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a गुणे a, यानी a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम घन में अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर 6 भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 6 जो भुजाएं होती हैं उनके 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग, यानी a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ये 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी LB BH HL फिर LB BH HL, इस तरीके से ये हो जाता है 6a स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का होता है वो 6a स्क्वायर होता है। किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, मैंने आपको बताया कि उसकी इकाई जो होती है वो वर्ग इकाई होती है, उसका मात्रक जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है। इसी तरह से अगर हम घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 पृष्ठों का जब निकालते हैं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद घन का आयतन, यहाँ पर तीनों भुजाएं, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, इसका मतलब a क्यूब। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, लेंथ स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, हाइट स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, इसका मतलब √3a स्क्वायर, ये इसका विकर्ण हो जाता है। अब हम आपको अगले वीडियो में बेलन, शंकु या अन्य जो भी होंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे।